हेलो एवरीवन। आज हमारा लेसन नंबर 9 इंटरनल ट्रेड। इस चैप्टर में से जो आज टॉपिक हम कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, दैट इज ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन। वेंडर्स, वेंडिंग मींस वेंडर्स, वेंडर्स मींस रिटेलिंग जो हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, सो इट इज अ फॉर्म ऑफ रिटेल ट्रेडर्स इटसेल्फ। It is an automatic machine which is working as a retailer. Retailer means through which the goods are reaching to the customers. अब बात करते हैं हम इसके मीनिंग की या फीचर्स की। क्वेश्चन किसी भी तरह से आ सकता है, मीनिंग्स में आ जाए, राइट अ नोट ऑन द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन, राइट द फीचर्स। तो यहाँ पे इस टॉपिक में हम यहाँ पे हर उस पॉइंट को कवर करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड विद द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स। अगर बाय चांस फीचर्स पे पॉइंट आ जाए, क्वेश्चन आए, तो आप इन्हीं को डिफरेंट पॉइंट्स लिख सकते हैं। और अगर मीनिंग में आ जाए तो मीनिंग में आप इसको एक पूरा पैरा की फॉर्म में दे दीजिए, तो वो आपका मीनिंग हो जाता है। लेकिन अगर आपका ये पॉइंट, जैसे मैंने अभी कहा, राइट अ नोट ऑन द ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स, it is always better to give the answer in point. मीनिंग को हम पॉइंट्स में नहीं दे सकते बेटा, बट if we are going to write a note on the automatic vending machine, that it should be always in the points. क्योंकि बोर्ड में हम या 11th की बात करें या 12th की बात करें, तो जो हमें 6 मार्क्स के क्वेश्चन में वो 6 पॉइंट्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। और वो 6 पॉइंट्स भी तब कि जहां पे हमारा एक हेड पॉइंट होगा और सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन होगी। तो जहां पे आपको लगता है कि अगर आपकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी कम हो रही है, इंक्रीज द पॉइंट्स, स्पेशली जहां पे इस तरह के हम राइट अ नोट की तरह से क्वेश्चंस आ जाए। तो बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स की एक्सप्लेनेशन की। फर्स्ट इज इट इज न्यू फॉर्म ऑफ रिटेलिंग। एज आई टोल्ड यू, रिटेलिंग मीन्स द गुड्स आर अल्टीमेटली रीचिंग टू द कंज्यूमर्स। तो इट इज अ न्यू फॉर्म, मीन्स otherwise it is not a traditional form, it is a new form and it is the direct retailing, means here is no one in between. मैन्युफैक्चरर ने अपनी मशीन्स को इंस्टॉल कर दिया एंड नाउ द गुड्स आर रीचिंग टू द कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज यूज ऑफ टोकन्स एंड कॉइन्स। ये जो टोकन और कॉइन्स हैं, हाउ दे आर गोइंग टू बी यूज, इसमें एक बेटा पॉइंट होता है, इन दैट पॉइंट दैट टोकन और कॉइन्स जो भी उसकी डिमांड है मशीन की, दैट विल बी इंसर्टेड। इंसर्ट करने के बाद एक स्पेसिफिक क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की आ जाएगी जिसके लिए वो वेंडिंग मशीन वहां पे इंस्टॉल की गई है। बट इट इज एसेंशियल दैट द टोकन एंड टोकन्स और कॉइन्स दे शुड बी ऑफ अ स्पेसिफिक साइज। अगर वो साइज चेंज हो जाए तो वो हमारे को क्वांटिटी सप्लाई नहीं करेगी। So use of token and coins for using the automatic vending machines. Next, where will be the location of such type of vending machines? At all the convenient places, at all the public places, you can say, right? क्यों? Because at that place a lot of consumers will be there. At that place a lot of पब्लिक विल बी देयर। जहां जितनी पब्लिक होगी वहां पे उतनी ही ज्यादा हमारी रिटेलिंग होगी। सो लोकेशन इज ऑलवेज एट द कन्वीनियंट और पब्लिक प्लेसेस लाइक पेट्रोल पंप्स, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट्स एटसेट्रा। नेक्स्ट इज what type of goods are sold by the help of these vending machines? These are generally low cost goods, क्योंकि कंज्यूमर हमेशा यहाँ पे आप उसको पहले टच करके नहीं देख पा रहे हो गुड को, राइट? सो इफ इट इज ऑफ लो कॉस्ट देन विदाउट एनी हेजिटेशन द कस्टमर्स आर गोइंग टू परचेज इट एंड द गुड्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड, मीन्स एवरी टाइम सेम साइज, सेम क्वालिटी एंड सेम क्वांटिटी the consumers are getting, right? Same size, same features, same quality, same quantity, that is known as the standardized. So such type of products are generally sold by the vending machines. For example, cold drinks, tickets, milk के जैसे मदर डेयरी का मिल्क है जो बहुत सालों से दिल्ली में through the vending machine it is always sold. Now few points are few points are given in context of the vending machines.
these vending machines satisfy the mass consumers. Mass consumers means large number of consumers are satisfied it because they are working round the clock. ये हमेशा काम कर रहे हैं. एक रिटेल की शॉप तो हो सकता है 10 आवर्स काम करे, 12 आवर्स काम करे, लेकिन ये जो मशीन्स हैं हमारी 24/7 they are open, and that's why they are going to satisfy the large number of consumers. Earlier it started from the western countries, but now these are also popular in India. इंडिया में स्पेशली इसलिए भी पॉपुलर हैं बिकॉज मैनी कंज्यूमर, द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंज्यूमर इज देयर ओनली इन द इंडिया itself. So that's why it can be used very successfully in the dense populated countries. Now what are the merits of vending machines? कुछ पॉइंट्स तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट पॉइंट इज बाइंग राउंड द क्लॉक. इट मीन्स 24/7 the sales is possible, right? Next point is uniform weight and quality. Every time the same weight will be there, same quality. The consumers can never find the different weight in the different time of purchases. The same quality they will be delivered, the same weight they will be delivered. Weight का मतलब आप यहाँ पे quantity से भी ले सकते हो. So the same quality and quantity is given to them. Doesn't matter how many times they are going to use the vending machines. Now no requirement of the salesman. Salesman की यहाँ कोई जरूरत नहीं है because the tokens are going to be used. Coins are going to be used. You are using these, and without the salesmen the machines are going to be operated. Next is fresh supply. Since they are working 24/7, no need to store. So every time the consumer need a product, they will get a fresh supply of the goods. As they are ensuring the continuous supply of the goods every time. Now come to the demerits of the vending machine. First of all, high initial investment. सबसे पहले तो ये देखिए, ये एक मशीनरी है. मशीनरी इज ऑलवेज कॉस्टली एंड इट इज वर्किंग विद द हेल्प ऑफ द टोकन्स इटसेल्फ. सो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी इज अ कॉस्टली अफेयर. सेकंड, वंस इट इज इंस्टॉल्ड होने के बाद इसकी रेगुलर रिपेयर्स है और रेगुलर मेंटेनेंस है, राइट? तो रेगुलर रिपेयर इसको चाहिए होगी और रेगुलर इसकी मेंटेनेंस हमें करनी होगी, अदरवाइज इट विल स्टॉप वर्किंग और इसकी वर्किंग नहीं तो डिफेक्टिव हो जाएगी बेटा. नाउ इट नीड्स द कॉइन्स और टोकन्स ऑफ द एग्जैक्ट शेप एंड साइज. इफ द शेप एंड साइज इवन अ लिटिल बिट इट इज डिफरेंट, देन इट विल नॉट वर्क इन द मशीन्स, राइट? सो नाउ ये पॉइंट हम पहले ही कवर कर चुके हैं. अब हमारे डीमेरिट्स और मेरिट्स दोनों हो गए. Now the point is either these vending machines, they are relevant in India or not. So it will be very successful in the country like India because it is having a large population, dense population. So mass number of consumers are there, large number of consumers are there, and to satisfy the consumers of such type of countries, these vending machines definitely they can be very successful. तो हमने अपने इस वीडियो में वेंडिंग मशीन का मीनिंग, इसके फीचर्स आप मान लीजिए, merits and demerits, and after that relevance of this in India. These all the things are covered in this video. अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.